जय हिंद दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज अगले एपिसोड नंबर 7 में एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये क्या होता है नाभिकीय विखंडन? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा कि एक भारी तत्व दो छोटे छोटे नाभिकों में, यानी एक भारी नाभिक जब छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जस्ट इसका उल्टा प्रक्रिया होगा कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक, यानी दोनों के बीच वाले नाभिक का निर्माण, मध्यवर्ती नाभिक का निर्माण करेगा, यानी दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। अब ये विशेष करके छोटे नाभिक कहने का मतलब जिसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 8 से कम हो, परमाणु संख्या नहीं, द्रव्यमान संख्या 8 से कम हो, सामान्यतः इसका प्रयोग के बारे में कहा जाता है। अब मध्यवर्ती का क्या मतलब है? जैसे एक दो तत्व वाला परमाणु संख्या वाला, द्रव्यमान संख्या वाला और एक 4 है, तो दोनों के मध्य यानी 3 वाला निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि 4 2 6 का निर्माण होगा, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर यह है 6, यह है 4, या यह है मान लीजिए 3, तो 6 3 9, यानी 4 या 5 वाले का निर्माण होगा। इस तरह से मध्यवर्ती होगा, बड़ा नहीं। और नाभिकीय संलयन होने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, और ये टेम्परेचर सामान्यतः पृथ्वी पर प्राप्त है। इसके लिए लगभग 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। 10 पावर करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो पृथ्वी पर सामान्यतः संभव नहीं है। ये तभी संभव है पृथ्वी पर जब एटम बम का विस्फोट करा दिया जाए, यानी पहले नाभिकीय विखंडन हो, और जब इतना ताप हो जाए तब नाभिकीय संलयन संभव है। तो पृथ्वी पर सामान्यतः हम इसे असंभव ही मानते हैं। ये विशेष करके सूर्य, तारा, ये सब में होता है, क्योंकि उसका ताप लगभग इसी रेंज का होता है, और वहां पर हाइड्रोजन यानी छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगर इसी पर अब हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो केवल बोलने से ही नहीं होगा, हम इसे किस तरह से परिभाषित करेंगे वो देखते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक, यानी परमाणु भार जो है, यानी द्रव्यमान संख्या 8 से कम हो। हल्के कहने का मतलब ये 8 से कम हो, सामान्यतः ऐसा लिया जाता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक मध्यवर्ती, यानी दोनों के बीच वाले नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक हाइड्रोजन है 1 2, ये भी हाइड्रोजन है 1 2, और ये दोनों मिलकर बनाया 1 3, यानी 2 2 4 नहीं बनाया, इसके बीच वाले बनाया, यानी ये हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 मिलकर हाइड्रोजन 1 3 बनाया, और 1 1 बाहर कर दिया। यानी कहने का मतलब इसका जोड़ अगर देखें, 1 1 इधर भी, 1 1 इधर भी, 2 2 4 इधर, 3 1 4 इधर, यानी संतुलित अवस्था में ही रहता है। और इस प्रक्रिया में लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त होती है। यानी ये जब मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण, मध्यवर्ती नाभिक का निर्माण किया, तो इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई थी। ये ऊर्जा आई कहां से? क्योंकि इसका द्रव्यमान जितना है उतना इसका द्रव्यमान नहीं हो पाता है, द्रव्यमान कुछ क्षति हो जाता है, वही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो हम लोग सिर्फ एग्जांपल देख लेंगे, अब फिर इसी तरह आगे देखते हैं। एक हाइड्रोजन है, अगर हम इसी को ले लें या एक अलग एग्जांपल ले, हाइड्रोजन 1 3 है, इसके साथ हाइड्रोजन 1 2 अगर कंबाइंड हो जाए, मिल जाए, ये दोनों मिलकर क्या बना लेता है? हीलियम नाभिक बना लेता है। संतुलित अवस्था में ही रहेगा, 1 1 2
2 है, 3 2 5 है, 4 है, हाँ, एक न्यूट्रॉन मुक्त हो गया। यानी कि एक हाइड्रोजन 1 3 और हाइड्रोजन 1 2 मिलकर हीलियम 2 4 का निर्माण किया और इस प्रक्रिया में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्सर्जित होता है। ये न्यूट्रॉन भी मुक्त होता है। तो हम लोग समझते हैं इसका और इसका बात करेंगे। अब 2 एग्जांपल ले लिए। अब इसके आगे और प्रक्रिया देखते हैं कि नाभिकीय संलयन, जिस बात को हमने बोला इसको केवल नोट कर दिया। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। क्योंकि इसमें क्यों कहते हैं ताप नाभिकीय? क्योंकि यह काफी उच्च ताप यानी 10 पावर लगभग 7 केल्विन पर संपन्न होती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर करना बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, मुश्किल है। लेकिन सूर्य और तारे के ताप का कारण यानी उसमें ऊर्जा का कारण जो है, इसके चमकने का जो कारण है, नाभिकीय संलयन ही। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्लाज्मा बनता है। यानी 10 पावर 7 केल्विन ताप, इतना ताप होता है जिस पर कोई भी नाभिक नहीं रह, स्वतंत्र नहीं, क्या कहते हैं, बना हुआ नहीं रह पाता। इसका सभी अवयव निकल जाता है और ये आयन के रूप में एक बादल बना लेते हैं। फैलकर सूर्य के चारों ओर आयनों का एक बादल हो जाता है, आयन और इलेक्ट्रॉन का एक बादल हो जाता है सूर्य के चारों ओर, और इसी बादल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा बना लेता है। ये जो आयन और इलेक्ट्रॉन का जो अलग अलग हो जाते हैं, इस सबको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इस बादल का बनना एक अलग नाम से हम लोग जानेंगे, जो अगले टॉपिक में देखते हैं। अब आगे देखते हैं। ये जो नाभिकीय संलयन है, ये हाइड्रोजन बम में भी संपन्न होती है। यानी हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर ही आधारित है। किस सिद्धांत पर नाभिकीय हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। यह ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी, कि नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। और हमने पिछला वीडियो में बताए थे परमाणु बम, एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जो हाइड्रोजन बम है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बम के जो आविष्कारक हैं, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, या हाइड्रोजन बम के जो आविष्कारक हैं वो हैं एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हम आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अब आगे हम लोग देखते हैं सूर्य या तारों की ऊर्जा या ऊर्जा का स्रोत। यानी सूर्य के पास जो ऊर्जा है या किसी तारे के पास जो ऊर्जा है वो कैसे प्राप्त होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये हम लोग देखते हैं। इसे सारा प्रक्रिया समझा हुआ, इसको केवल भाषा में लिखे हैं कि सूर्य के ताप का कारण नाभिकीय संलयन है। जो अभी हमने देखा कि सूर्य के ताप का कारण, मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में लगभग कितना 90% हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें भी ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन मिल मिल के संलयित होकर हीलियम बनाता है, और शेष 10% अन्य तत्व भी है। कहता सूर्य से लगभग 10 पावर 26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा विकिरित होती है। यानी एक सेकंड में सूर्य से 10 पावर 26 जूल, कहने का मतलब 1 पे 26 जीरो दे दीजिए, इतना जूल एक सेकंड में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर भी ये कितना बड़ा है, ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 500 मिलियन वर्षों से ऊर्जा देता आ रहा है। एक वैज्ञानिक थे, वैध थे, वैज्ञानिक का नाम ही है वैध थे। इन्होंने कहा कि सूर्य में ताप
ताप नाभिकीय संलयन दो प्रकार के होते हैं, यानी सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला क्या कहा, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। ये क्या है कि अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन इस प्रक्रिया द्वारा इसके मिलने से, इसके संगठित टकराने से जो हीलियम बनेगा, इस प्रक्रिया में लगभग 8.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। और कार्बन नाइट्रोजन चक्र से अगर हीलियम बनता है तो इस प्रक्रिया में लगभग 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इसको पहले नोट कर लीजिए।